हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई बेस्ट गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट लेकर, जो कि आपको इंडिया एग्जिम बैंक की तरफ से देखने को मिलती है। इसमें आज सारी इन्फॉर्मेशन हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप 12th पास है या फिर ग्रेजुएट पर्सन तो आप इजीली इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारी पीडीएफ की डिटेल मिल चुकी है। आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक आप अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर सारी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, प्राइवेट जॉब से रिलेटेड और सारी बेस्ट टू बेस्ट अपडेट्स आपको देखने को मिलते हैं। और उसी के साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिसमें सारे ही पोस्ट का लिंक मिल जाएगी और अप्लाई कर सकते हैं आप। तो ये रिक्रूटमेंट की बात करें तो ये इंडिया एग्जिम बैंक की तरफ से पीडीएफ मिली है, जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इसकी रहने वाली है। और ये एडवर्टीजमेंट नंबर वगैरह सब आपको बता दिया गया है, जिसमें आपको पीडीएफ इसका पूरा मिल गया है। हम लोग चीज़ें देख लेते हैं कि क्या क्या बताई गई है। फर्स्ट आपको रिक्रूटमेंट की सारी डेट्स बताई गई है। डेट्स की बात करें तो आपकी जो वेबसाइट लिंक ओपन है, यानी कि अप्लाई डेट स्टार्टिंग होगी वो आपकी 22 मार्च से होगी। यानी अभी आपके पास टाइम है, जैसे ही 22 मार्च आएगी तो आप उस दिन से अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट और अप्लाइंग और पेमेंट फ़ी और एग्जामिनेशन फ़ी एक ही रहने वाली, जो है आपकी 15 अप्रैल आपकी मेन रहने वाली। और रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो ये मई में आपकी रिटन एग्जामिनेशन बताई गई है, जिसमें आपका ये अभी फिक्स एग्जामिनेशन नहीं है, लेकिन हाँ मई मंथ में आपकी एग्जामिनेशन होगी। ये आपको क्लियरली मेंशन है और बता दिया गया है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर आपकी एग्जामिनेशन की कौन सी मेन वेबसाइट है। तो ये मेन वेबसाइट है, इससे ही आपको अप्लाई वगैरह करना है या कैंडिडेट्स को और चेक करना है कि डिटेल्स अपडेट्स आए कि नहीं, क्या क्या अपडेट्स है, कुछ चेंजेस तो नहीं हुआ, और एलिजिबिलिटी वगैरह सारी चीज़ें ये मेन वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं। ये मेन वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ मिलती है, कितनी पोस्ट मिलती है अलग अलग लेवल पर। तो यहाँ पर हमको नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बताई गई है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस है यहाँ पर। तो आपकी फर्स्ट पोस्ट हमें देख लेते हैं पोजीशन क्या क्या है। तो एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट है आपकी। उसके बाद डिप्टी मैनेजर, ग्रेड स्केल, जूनियर मैनेजमेंट और चीफ मैनेजमेंट की अलग अलग पोस्ट है। तो मैनेजमेंट 3 फर्स्ट ऐसा बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको पोजीशन अलग अलग पोस्ट वाइज कितनी है। तो यूआर में आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग की 11 पोस्ट देखने को मिलती है, डिप्टी मैनेजर वगैरह जूनियर मैनेजमेंट की 4 और इसमें 1। बाकी SC ST कैटेगरी में यहाँ पे पोस्ट नहीं है। आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग में ही सारी अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको पोस्ट देखने को मिलती है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पे 22 है, इसमें 5 है और इसमें सिर्फ 1 पोस्ट है। तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं अपनी कैटेगरी वाइज, इसके लिए देख लेना और डायरेक्टली अप्लाई कर देना। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अलग चीज़ पे कि पोजीशन वगैरह कितनी बताई गई है। तो जो आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग है उसके डिजिटल, अगर DT वाले पर्सन है, डिजिटल टेक्नोलॉजी वाले पर्सन है, तो वो 10 पोस्ट आपको बताई गई है। उसके बाद रिसर्च एनालिटिक्स वाले पर्सन है, एनालिसिस वाले हैं, तो 5 पोस्ट है आपकी। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग राज्यसभा है तो 2 पोस्ट है। उसके बाद लीगल वालों के लिए 5 पोस्ट है। उसके बाद जूनियर मैनेजमेंट वालों के लिए 4 पोस्ट है। डिप्टी मैनेजर के लिए 1 और चीफ मैनेजर के लिए 1, जैसे ही हम लोगों ने पहले देखी है, 1 ही पोस्ट आपको है। आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये सारी पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्या है उस पर आ जाते हैं। एलिजिबिलिटी एज क्या है, तो हम लोग यहाँ पर ये आपको एलिजिबिलिटी एज देखने को मिल रही है। आप ध्यान से इसको सुनना है, क्योंकि यही आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात करें डिजिटल टेक्नोलॉजी, तो मिनिमम 60% मार्क्स का क्राइटेरिया आपका BE BTech वाले इन कंप्यूटर साइंस है या IT सब्जेक्ट है आपका। कम्युनिकेशन और 60 मार्क्स से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है या फिर MCA कंप्लीट है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। उसके बाद रिसर्च एनालिटिक्स की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, PG वाले पर्सन इन इकोनॉमिक्स 60% का जिसमें भी क्राइटेरिया, और बहुत ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पर आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग में 60% का क्राइटेरिया है। आपका CGPA इन ग्रेजुएशन होना चाहिए। मास्टर्स अगर आपने किया है कोई भी यूनिवर्सिटी से, हिंदी इंग्लिश आपका सब्जेक्ट था, एक इलेक्टिव सब्जेक्ट, जो कोई से भी मीडियम में अगर हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट था, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग राज्यसभा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं डिग्री लेवल पर, और ये डायरेक्टली आपका अप्लाई हो जाएगा। मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से, जिसमें आपका हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट रहा होगा, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है और में बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। आपका एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए कंपलसरी, तो इसमें अगर आपका कुछ भी सब्जेक्ट है एक मेन, तो आप डायरेक्टली इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर लीगल की बात करें तो ग्रेजुएशन इन लॉ LLB वाले पर्सन होना चाहिए, 60 मार्क्स का यहाँ पे भी क्राइटेरिया, और ग्रेजुएशन मैंडेटरी है। उसके बाद ये डिप्टी मैनेजर वगैरह की बात करें तो आपको एक्सपीरियंस लगेगा, पर अगर एज फ्रेशर से तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस वाला पर्सन है तो इसको आराम से फुलफिल कर सकते हैं, यानी कि आपको 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट से रिलेटेड, और क्वालिफिकेशन इन लीगल एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए आपको अच्छी तरीके से, और ये वाली सारी चीज़ें आनी चाहिए, बैंकिंग लॉ की चीज़ें। और उसके बाद जो भी ऑफिस लेवल पे डिप्टी ऑफिस लेवल पे,
तो वो 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, कैंडिडेट हैविंग वर्क एक्सपीरियंस और हाई लेवल का डेबिट और ये सारी चीज़ें आपके होनी चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये सारी चीज़ों को आपको फुलफिल करना है। MBA LLB वगैरह होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन, और देन ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसकी सैलरी वाले टॉपिक पे कि सैलरी और अलाउंसेस आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो डिप्टी मैनेजर की बात करें तो यहाँ पर आपको इतनी सैलरी देखने को मिलती है, अलग अलग लेवल की ये सैलरी है। और आपको अगर चीफ मैनेजर की बात करें तो यहाँ पर 85,000 और ऐसी अलग अलग आपको सैलरीज देखने को मिलती है और अलाउंसेस देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको मेंशन है इस PDF में। उसके बाद सारी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो कोई भी यूनिवर्सिटी से और कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से अगर आपने किया है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें भी बता दी गई। आप ये PDF भी रीड कर सकते हैं डायरेक्टली आप खुद से, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे होने वाला है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड वगैरह ये और राशन कार्ड वगैरह आपके ये प्रूफ नहीं मांगे जाएंगे। एग्जामिनेशन का सेंटर की क्या इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें भी बता दी गई है। उसके बाद आपका स्ट्रक्चर ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, रिटन टेस्ट की बात करें तो 2 पार्ट में आपकी एग्जामिनेशन होगी। यहाँ पर रीजनिंग वाले पर्सन, रीजनिंग मैथ्स जिसको पसंद नहीं है तो यहाँ पे अप्लाई कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो प्रोफेशनल नॉलेज सब्जेक्ट है उनकी कुछ इससे रिलेटेड ही नॉलेज पूछा जाएगा। क्वेश्चंस आपको करना है, पार्ट 1 में फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंपलसरी करना है 40 मार्क्स के, और उसके बाद सेकंड में अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 8। तो यहाँ पे 60 नंबर के वो क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर रहेगा और 2.5 घंटे का आपका ये पेपर रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें भी है। रीजनिंग वगैरह नहीं है तो ये बेस्ट पार्ट रहने वाला है आप लोगों के लिए, अगर आपको रीजनिंग और मैथ्स नहीं करना है तो। और उसके बाद अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी बताई गई है कि आपको 70 आपका लाना है, उसके बाद 30 जो % होगा वो आपका इंटरव्यू बेस्ड होगा। तो वो सारी चीज़ें भी है। और गाइडलाइंस फॉर डिसेबल पर्सन, कोई भी डिसेबल पर्सन है वो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो मैंडेटरी है, और उसके बाद आप डायरेक्टली इस चीज़ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई के भी सारी चीज़ें बताई गई है। एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन फ़ी होना चाहिए, एप्लीकेशन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन की बात करते हैं वहाँ ये भी चीज़ यहाँ पे मेंशन है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। शायद इसका पेमेंट 100 रुपीज़ रहने वाला है, और बाकी ST SC के लिए, और बाकी कैंडिडेट्स के लिए आपका अलग से पेमेंट देखने को मिलता है, शायद 500 या 600 इसका पेमेंट है एप्लीकेशन फ़ी। तो वो भी चीज़ें मेंशन है। तो आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करना है, ये सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी की यहाँ पे बात नहीं की, लेकिन हाँ इतनी ही इसकी पेमेंट रहने वाली है। उसके बाद आपका जो फ़ोटो वगैरह लगेगा वो कैसे लगना है, स्कैन कैसे होना है, ये सारी चीज़ें। वाइट पेपर पे ब्लू इंक से आपकी थंब प्रेस होनी चाहिए, साइनिंग होनी चाहिए, साइनिंग इतना होना चाहिए। और उसके बाद ये ऑनलाइन अगर आप खुद से रजिस्ट्रेशन करते तो कैसे करना है ये भी पूरा चीज़ मेंशन है। आप खुद से भी अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं, डायरेक्टली सबमिट वगैरह लास्ट ऑप्शन है। ऑनलाइन पेमेंट आपका रहने वाला है, कैसे करना है ऑनलाइन पेमेंट, कोई भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हैं। फोटोग्राफ आपको सिलेक्ट करना है, आपको सेंड करना है। तो फोटोग्राफ में हर बार एक मिस्टेक होती है, सारे कैंडिडेट्स करते हैं। आपको फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, यहाँ पे कलर आपकी पिक्चर जो है वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, स्ट्रेट कैमरा में देखना है, दोनों कान आपके जो दोनों ईयर से वो विजिबल होना चाहिए। फ्लैश वगैरह नहीं यूज़ करना है, रेड आइज़ वगैरह कुछ फिल्टर वगैरह नहीं यूज़ करना है। अगर आपकी रेड आइज़ वगैरह कुछ हुआ, यानी कि आपने फ्लैश वगैरह यूज़ किया, तो आपका डायरेक्टली फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज आपका फोटो अच्छा नहीं आया। आपको कैप ग्लासेस कुछ भी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी मत करना, आपका फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। साइन की बात करें तो साइन में आपको एक चीज़ है कि हर कैंडिडेट मिस्टेक करता है, आपको लेना है एक वाइट पेपर लेंगे, उसमें बीच में आपको साइन करनी है ब्लैक या ब्लू इंक से, और वो आपको शेयर करना है। ऐसा नहीं करना है कि साइन बाहर जा रही है या फिर आप 2-3 बार साइन कर रखे हैं, तो ये सारी चीज़ों में भी फॉर्म रिजेक्ट होता है। तो ये भी नहीं करना, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना। उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करना, और फॉर्म आप डायरेक्टली खुद से भी अपलोड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर, और साइज़ वगैरह चेक कर लेना, उसके बाद ही सारी चीज़ों को अपलोड करना। इससे रिलेटेड हमने यहाँ तक की सारी ही इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर ली है। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज वगैरह है तो आप डायरेक्टली कमेंट्स में लिख सकते हैं, उसका सारा ही सोल्यूशन आपको कमेंट्स में मिल जाएगा। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।